अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। तो ये युवा और बूढ़ा की बात, वर्तमान में जीने की बात बहुत महत्वपूर्ण है। जितने बार हम अभ्यास करते चले जाएं, जितने ज्यादा से ज्यादा वर्तमान में जिए, उतना ही विकास होगा और हमारी पटुता बढ़ेगी। युवा वह होता है जो परिस्थिति से प्रताड़ित नहीं, बूढ़ा वह होता है जो परिस्थिति से प्रताड़ित हो जाता है। हमने प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग शुरू किया है, एक रास्ता चुना है, परिसोयमेव अप्पा दायब्बो हो कामेनम। भगवान महावीर का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, परिसोयमेव अप्पा दायब्बो हो कामेनम। जो व्यक्ति कुछ होना चाहता है उसे प्रतिस्रोत का चुनाव करना चाहिए। हमारे सामने दो मार्ग हैं, एक अनुस्रोत और एक प्रतिस्रोत। एक वह मार्ग जिस पर सारी भीड़ चल रही है, सारी दुनिया चल रही है, और एक वह मार्ग जो उस भीड़ से इधर चलता है। एक तो स्रोत के साथ साथ चल रही है, जो स्रोत है वर्तमान का उसके साथ साथ चल रही है। दूसरे वे लोग हैं जो स्रोत के साथ नहीं किंतु स्रोत के प्रतिकूल चल रहे हैं। आज का स्रोत है खूब आनंद से जिए। आनंद का अर्थ पूरे पदार्थ, पूरी सुख सुविधा, सिनेमा मिले, टीवी मिले, रेडियो मिले, सारे साधन मिले, सारे उपकरण मिले, नाइट क्लब मिले, और भी जो जो करने का है वह सारा का सारा आज मिले। एक यह स्रोत है। और जब व्यक्ति के पास साधन होते हैं, धन होता है तो वह कैसे बच सकता है, एक बहुत बड़ी समस्या है। आज का पिता, आज का दादा यही सोचता है कि बेटा सच्चरित्र कैसे रहे, हमारी संतान सच्चरित्र कैसे रहे। यह बहुत बड़ी चिंता उनके सामने प्रस्तुत हो गई है। इतने प्रलोभन, इतने लुभावने वातावरण उनके सामने आते हैं कि चरित्र का रहना कठिन है। और जब चरित्र नहीं रहता है तो व्यापारिक समस्या भी आती है, व्यावसायिक उलझने आती है, और चल रही पारिवारिक परंपरा को आघात लगने की परिस्थितियां भी आती है। सब लोग चाहते हैं, किंतु प्रतिस्रोत पर आज का युवक चलने को तैयार नहीं है। वह स्रोत के साथ चलेगा। सिगरेट पिएगा तो इसलिए कि जब 5 मित्र पीते हैं तो मैं कैसे नहीं पी। मदिरा पीता है तो इस तर्क के साथ कि मेरी मित्रों की पूरी गोष्ठी मदिरा पीती है तो मैं अकेला कैसे न पीऊं। सोसाइटी है मुश्किल, सोसाइटी के साथ चलना है। सोसाइटी से अलग नहीं रह सकता। तो आज सारी वर्जनाएं समाप्त हो रही। जितनी वर्जनाएं थी, जितने निषेध थे, जो आचार संहिता थी, आज वह आचार संहिता अब नहीं चल सकती, क्योंकि इतना संक्रमणशील हो गया है आज का समाज। आज ये 4 दीवारियां नहीं चल सकती। इतना संक्रमण, एक दूसरे से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। आज कोई अवरोध नहीं है। पहले कभी था कि हिंदुस्तानी आदमी समुद्र को पार कर विदेश में नहीं जा सकता, और कोई जाता तो उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता। आज ये समाप्त हो गया। आज तो वे ही लोग जा रहे हैं जो दूसरों को बहिष्कृत करते। वे स्वयं, उनकी संतान आज जा रही है। ये वर्जना समाप्त हो गई, सीमा समाप्त हो गई। आज वह था एक जमाना कि एक जाति का दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकता। आज ये वर्जना भी समाप्त हो गई। एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के साथ भोजन नहीं कर सकता, और दूसरों को छोड़ दे, अस्पृश्यों को छोड़ दे,
ओसवाल अग्रवाल भी एक साथ भोजन नहीं कर सकता। ये वर्जना भी समाप्त हो गई। आज सारी वे वर्जनाएं समाप्त होती जा रही है और इतना संक्रमण हो गया कि सारी की सारी चार दीवारियां ढह गई, सीमाएं टूट गई, जितने वेरियर थे वे सारे के सारे समाप्त हो गए। अब इतने संक्रमणशील समाज में जीने वाला युवक कैसे बच सकता है और कैसे आचार का पालन कर सकता है? कोई उपाय नहीं। यदि प्रतिस्रोत में चलने की भावना जागे तो ही बच सकता है, नहीं तो नहीं बच सकता। प्रेक्षाध्यान के द्वारा प्रतिस्रोत गामिता का भाव पैदा होता है। आदमी आंख खोलकर देखता है, किंतु जब आंख मूंद कर देखने का अभ्यास करता है तो प्रतिस्रोत की वृत्ति पैदा होती है। आदमी संगीत को सुनता है, भजन को सुनने का बड़ा शौकीन है, भजन सुनने में बड़ा रस आता है, बाहर की बात सुनने में रस आता है, लड़ाई की बात सुनने में रस आता है, किंतु जब अपने भीतर की घटना को, हलचल को, आवाज को सुनने का अभ्यास करता है तो प्रतिस्रोत की वृत्ति जागती है। आदमी को दूसरे को देखने में बड़ा रस है, बड़ा रस है। जहां कहीं जाएगा दूसरे को देखेगा, दूसरे को देखेगा। हमेशा दृष्टि यह होगी कि वे क्या कर रहा है, वे क्या कर रहा है। औरों की बात तो छोड़ दो, धर्म स्थान में आने वाले लोग भी दूसरों को देखना ही पसंद करते हैं, दूसरों को देखना पसंद करते हैं और यही देखेंगे कि साधु क्या कर रहा है, बड़ा धार्मिक कहलाता है, वह क्या कर रहा है। जहां आत्मनिरीक्षण के लिए, आत्मदर्शन के लिए जाता है, वहां भी दूसरे को देखना पसंद करता है और दूसरों को देखने के कारण हमारी दृष्टि ऐसी बन गई कि अपने आप को देखना हम भूल गए। यह दिए के तले अंधेरा होता है वह ऐसे ही नहीं होता, वह इसलिए होता है कि दूसरों को देखते देखते इतने अभ्यस्त हो गए, अपने आप को देखने की बात हम भूल गए। हमें ये पता ही नहीं रहा कि कभी अपने आप को भी देखना है। प्रेक्षाध्यान के द्वारा हम एक प्रतिस्रोत चेतना का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें यह अभ्यास होता है कि दूसरों को देखना बंद करें, पहले अपने आप को देखें, स्वयं को देखें, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं को देखें, स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षाध्यान का अभ्यास करें। प्रतिदिन दोहराया जाता है यह सूत्र, जितनी बार ध्यान होता है उतनी बार दोहराया जाता है, इसलिए कि हमारे संस्कार में एक प्रतिस्रोत चेतना का निर्माण हो सके, प्रतिस्रोत की चेतना जाग सके। प्रतिस्रोत की चेतना जागती है तो व्यक्ति युवा रह सकता है, युवा रह सकता है। प्रतिस्रोत की चेतना जागे बिना युवा नहीं रह सकता और परिस्थितियों को नहीं सह सकता। आज ऐसी स्थिति बन गई कि एक नया दर्शन बन गया। जो कुछ भी होता है सारा का सारा दोष परिस्थिति के सिर पर लाद कर आदमी बिल्कुल निर्दोष अपने आप को प्रमाणित कर देता है। जो कुछ भी हुआ, मैं क्या करूं, परिस्थिति ही ऐसी थी। तुमने गालियां क्यों दी, मैं क्या करूं, ऐसी परिस्थिति हो गई कि इसके सिवाय कोई चारा ही नहीं था। तुमने लड़ाई क्यों की, परिस्थिति ऐसी थी, मैं कैसे बच सकता था। तुमने ये अप्रामाणिकता और बुराई क्यों की, ऐसा अपराध क्यों किया, उस परिस्थिति में इसके सिवाय कोई उपाय नहीं था मेरे पास। मैं कहता हूं और क्या करता हूं। हाँ, मेरी जगह अगर तू होता तो क्या करता, यही तो करता। अपने आप को उजला, पवित्र, निर्दोष प्रमाणित करने के लिए परिस्थिति का एक ऐसा चोगा आदमी ने पहन रखा है
कि सारा का सारा दोष परिस्थिति पर, और मैं तो बिल्कुल उजला का उजला, सफेद का सफेद, कोई दोष नहीं है। ये परिस्थिति को